गल सुन छोटू, इधर आ। वो छोटू नहीं होए, सिंगिंग स्टार मुकेश कहना। नाले गल सुनोए, नेट ते वीडियो पाना कोई स्टार नहीं बन जाता। बाकी गल्लां ने गल्लां, पर मैंने इस वीडियो बहुत ही सोहना लग्या। वो कोका कोला पीना नु की पता दूध ते लस्सी दा स्वाद। वो देख लवांगे तेरे दूध ते लस्सी दा स्वाद। आज ही शामी 5 बजे पिंड वाले मोड़ ते। वो गल सुनोए, जांदा जांदा कोई गाना तो सुना जा। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आज आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि जीवन उत्साह न्यूज अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक उस व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करती है जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से निकल रहा हो, संघर्ष की तरफ बढ़ रहा हो और अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में खुद को साबित करना चाहता है उसे इस मंच पर आकर खुद को साबित करने का मौका मिल पाए। और आज इसी सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो हिमाचल प्रदेश की शान है, जिला हमीरपुर के रहने वाले मिस्टर मुकेश कुमार जी, जो कि एक सिंगर हैं और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट्स बहुत कम उम्र में हासिल की हैं उसे हासिल करने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, किंतु क्या कारण रहे हैं और किस वजह से उन्होंने इन सब चीज़ों को अचीव कर लिया, ये समझना हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है। सफलता कभी भी किसी व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, किंतु जब कोई व्यक्ति संघर्ष करके उस सफलता को अचीव करता है, अपना नाम बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, तो वह सफलता हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और दूसरों को जीवन में प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। इसी सीरीज में आज हम मिलाने जा रहे हैं सिंगिंग स्टार मुकेश शर्मा जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के धबीरी गांव के रहने वाले हैं। और आज हम उनसे समझते हैं आखिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मात्र उन्होंने 21 साल में अचीव कर ली हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं और चलिए बात करते हैं मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हम आपके साथ बैठे हैं, समझना चाह रहे हैं बहुत कम उम्र में आपने अपने जीवन में सिंगिंग के इतिहास में अपनी एक पहचान बना ली है, अपना एक नाम बना लिया है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपको जान पाएं क्या आपका अपने जीवन का मकसद रहा और किस तरह से आज आपने अपने आप को इतनी कम उम्र में अपने आप को अचीव करने के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो मैं जीवन उत्साह की सारी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप सबके सामने, आप सबके रूबरू मुझे लेके आए। और ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि बहुत ही कम लोग आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सो मैं सबसे पहले तो सारी जीवन उत्साह की टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ तक 21 की एज में यहाँ तक, देखिए आपको भी सभी आज की ज़िंदगी में, हर एक बंदे की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं, पर मुझे मेरे चाहने वालों ने मुझे सपोर्ट किया। आप सब की तरह उन्होंने भी मेरे गाने शेयर किए और दोस्ती और कुछ फैमिली से जो कुछ भी मुझे दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिला, अपनी फैमिली के चाहने वालों जो मेरे सिस्टर्स हैं और उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिला, तो उन सब के प्यार और आशीर्वाद करके, और जितने भी मेरे चाहने वाले हिमाचल में हैं, पंजाब में हैं और दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, और उनका भी दिल से थैंक यू करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए काबिल किया और हर एक अड़चन से लड़ने की हिम्मत भी दी। सो यही कुछ बातें हैं जो बहुत ही मेरे लिए सपोर्ट रही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे दोस्तों का।
अगर मेरे दोस्त मेरे साथ ना होते तो शायद मैं सिंगिंग में आप सबके सामने रूबरू ना हो पाता। और थैंक यू करना चाहूँगा अपने भाई का, अपने बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, अपने बिक्की भाई जी का, जिन्होंने मुझे जीवन उत्साह की टीम के साथ मिलाया। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अच्छा मुकेश जी, जैसे कि अभी हम जानते हैं, थोड़ा सा देखा है आपका एक गाना जो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुआ, यारियां, उस गाने को लेकर मैं चाहूंगा कि पहले थोड़ा सा कुछ बोल आप दर्शकों को सुनाएं, क्या वो गाना था, ताकि लोग उसके बारे में समझ पाएं, और अगर वो गाना अच्छा हो तो उसको और भी आगे वो प्रमोट करें। जी, वो गाना मेरी ज़िंदगी का एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट था। काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। डीजे सॉन्ग है, ऑब्वियसली सी बात है, बहुत ज़्यादा हिट, जिस हिसाब से जितनी हमने मेहनत करी थी उससे भी ज़्यादा हमें उसका रिजल्ट देखने को मिला। तो उसकी 2 लाइनें आप सबके सामने आज रूबरू करता हूँ। हो उत्थे ही मैं लावां कुड़े यारियां, हो जिथे यारियां च होण वफादारियां, हो लाके जिन्हां नाल नी तू हवा करदी, हो वफादार उन्हां नाल रखे पेट ने, हो की करना जी कुड़ी सेट करके, हो यार यारियां च रहिंदे पूरे सेट ने, हो की करना जी कुड़ी सेट करके, यार यारियां च रहिंदे पूरे सेट ने हो। थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छा ये युवाओं के लिए गाना बनाया है। युवाओं के दिल की धड़कन कहीं न कहीं इसमें बढ़ेगी, क्योंकि आजकल युवाओं के लिए क्रेज होता है इन तरह के गानों को लेकर। मुकेश जी, और किस तरह के गाने आप गाते हैं, किस तरह की आपकी सोच है, और किस तरह का आप जो सोसाइटी को देना चाहते हैं, वो क्या आप बताना चाहते हैं? मेरा जो पर्सनली अगर जोनर बताऊं, जो मेरे फेवरेट है, मैं ज़्यादातर अभी तक जो मेरे गाने आए वो पंजाबी सॉन्ग्स आए हैं, और जो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हिमाचली भी हैं, क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं, तो अपने हिमाचल के लिए भी कुछ करना चाहता हूं, अपने हिमाचल के यूथ के लिए अच्छा एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं कि जैसे आपने आजकल देखा है, चाहे कहीं का भी आप लगा लीजिए, किसी भी जिले का, किसी भी आप राज्य का सोच लिए, नशा आजकल यूथ में बढ़ रहा है। सो मैं कुछ ऐसे मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि हमें यूथ फॉलो करता है, तो मैं वो मैसेज देना चाहता हूं कि लोग उस नशे से दूर रहें, अपना जिम करें, अपने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, अपने जीवन शैली की तरफ, अच्छी जीवन शैली की तरफ ध्यान दें। और मैं अभी तक जो मेरे आ रखे हैं, सैड सॉन्ग आ रखे हैं, और रोमांटिक सॉन्ग भी है, और अभी एक बीट सॉन्ग है यारियां, आपने सुना, ये भी कर रखा है। और अभी आगे जो है मैं हिमाचली भी करना चाहता हूँ, रोमांटिक करना चाहता हूँ, और सैड सॉन्ग भी मेरे बहुत फेवरेट है, जो मेरा एक जॉनर है सैड सॉन्ग और रोमांटिक। मैं दिल से भी ऐसा ही हूँ, दिल से कुछ हालातों ने इस कदर बना दिया कि कुछ एक सोच, बोलते हैं आर्टिस्ट बनना और आर्टिस्ट कहलाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो अभी सीखने वालों में से हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी नहीं मानता हूँ खुद को, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। जिस दिन वो खुद आर्टिस्ट बन जाए, जिस दिन अंदर से इंसान अच्छा बन जाए, आपको लगे, आपको बड़े बूढ़े हर एक बंदा पसंद करे, पूरे देश में आपको बच्चे से लेकर बूढ़ा आपके गाने सुने, उस दिन आप एक आर्टिस्ट कहलाओगे। जी मुकेश जी, जैसे कि अभी मैं आपसे समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे ये भी पता लगा है कि आपने अपने बचपन को बहुत संघर्ष में निकाला है। आपकी जो मदर हैं वो जब आप 2 साल के थे तभी आपको छोड़ के चली गई इस दुनिया से। जी। पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा आपको बना रहे। आपने बड़े संघर्ष में ये सब चीजें की हैं, और अभी ये पता लगा है कि जब आप 12 साल के थे तब आपके पिताजी भी आपको छोड़ के चले गए थे, वो भी एक टीचर थे। तो ऐसे में अपने आप को अकेले संभालना, अपने आप को फिर सिंगिंग जैसी कम्पिटिटिव फील्ड में, क्योंकि ये एक रियाज का काम है, इसके अंदर जितना रियाज आदमी करेगा और इसके पीछे बहुत खर्चा भी होता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो कैसे आपने मेंटेन किया अपने आप को? इस बारे में वैसे तो मैं कभी खुल के बात करता नहीं हूँ। आज आपने ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे भी अच्छा लगता है जब पर्सनली कोई बंदा किसी को जाने, क्योंकि कईयों की दिल में अजम्पशन ये होती है कि ये बंदा कोई घर से कोई लैंडलॉर्ड होगा, कि इसके घर वाले बहुत पैसे वाले होंगे तब ये गाने कर रहा है। गाँव में भी हमारे हम गाँव के लोग हैं, तो गाँव में भी बंदों के होता है पता नहीं यार इसके पास तो कितने पैसे होंगे तभी ऐसे ऐश कर रहा है, ये कर रहा है उनको, बट उनके सामने ये चीज़ लाने वाला कोई नहीं है। आज आपने पहल करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये क्वेश्चन। हाँ, मम्मा की मेरी की डेथ हुई थी तो मेरे पापा थे, मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, जीजा जी हैं मेरे। मुझे
माँ के बाद मेरे फादर साहब ने, मेरी सिस्टर्स ने मुझे संभाला है और उनकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है आज दिन तक। और पापा भी मेरे टीचर थे और ऑब्वियसली उनका भी काफ़ी इसमें रोल रहा है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे। और जब मैं 15 साल का था, तो मेरे पापा जी की भी डेथ होगी और जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम के लिए मैं टूट गया। बचपन था और उस समझ नहीं थी ज़िंदगी जीने की, ज़िंदगी कैसे जी जाती है और एक घर कैसे संभाला जाता है, अपना आप कैसे संभाला जाता है। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए मेरी बड़ी सिस्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और जीजाओं का, मेरे दोनों बड़े जीजा जी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है और उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ एक डिस्ट्रैक्शन हुई मेरी लाइफ में, कुछ एक ऐसे मोड़ आए जहाँ पे उनसे भी मुझे कई बार सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन उन चीज़ों को मैं साइड में रख के जब उन्हें मुझे सपोर्ट करा, जब मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करा और इस चीज़ में पहुंचने के लिए उनका भी वैसा उतना ही रोल रहा है जितना मेरी फैमिली का, मेरी सिस्टर्स का रहा है। मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर्स हैं, जीजा जी हैं, उनके करके, और मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जब मैं इस लाइन में आया तो मेरे चाचा जी के एक बेटे हैं दिनेश शर्मा जी, उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ। उनके करके मैं सिंगिंग लाइन में आया। उन्होंने मुझे अपने आप को पहचानना सिखाया कि तुझमें ये टैलेंट है और तू कुछ कर सकता है। उन्होंने मुझे जागरण में मौका दिया। जागरण के बाद वो अपने साथ ले गए और उस जागरण करके मेरे सबसे पहला जब मेरा गाना आया था छड़ के ना जामी, वो एक ऑडियो सॉन्ग था, उसमें मुझे सपोर्ट रहा सैम, वो मेरे भाई, वो भी हिमाचल से हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनका म्यूज़िक था, उन्होंने मुझे आगे लेके आए कि हाँ भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के सपोर्ट करके काम मिलता रहा और आज मैं हमारा प्रोडक्शन हाउस है, पूरी टीम है APS प्रोडक्शन। और स्पेशल थैंक करना चाहूँगा इस चीज़ में विक्की भाई जी का, और बहुत से नाम है, हितेश भाई जी, निखिल भाई जो लेट्स रोल पिक्चर LRP टीम के हेड है, और हितेश भाई मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने वफा का म्यूज़िक दिया, गिटार सकदा मैशअप का म्यूज़िक दिया, चंगा टाइम में मिक्स मास्टरिंग की उन्होंने, और स्कूल टाइम में भी उनकी रिकॉर्डिंग उनके स्टूडियो में हुई थी। और काफ़ी और भी मेरे प्रोजेक्ट उनके साथ आ रहे हैं, बहुत सारे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और मैं उसको डिस्क्राइब करने लगूंगा तो सारा इंटरव्यू शायद इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का तहे दिल से थैंक यू करता हूँ जिनकी वजह से आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। जी मुकेश जी, हर व्यक्ति जो सफल होने के लिए चलता है किसी भी फील्ड में, तो उस सफलता के पीछे कोई एक ऐसा रोल रहता है जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाता है हर व्यक्ति की सफलता में। अगर आपकी जिंदगी में अपना वो क्रेडिट आपको देना हो किसी एक व्यक्ति को, अगर पूरी, हालांकि चुनना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमारे दिल की गहराइयों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जो लोग स्ट्रगल में निकल के जाते हैं, तो वो कोई खास होता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने सच में ही दिल से बिना स्वार्थ के आपका सपोर्ट किया होता है। वो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है क्या? जी वैसे तो भाई एक पर्सन तो अब बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए चूज करना, लेकिन मैंने जैसे कि कहा, मेरे स्ट्रगलिंग सबसे स्टार्टिंग टाइम पीरियड में जब मैं इस लाइन में, बिल्कुल भी इस लाइन का पता नहीं था, शौक रखता था गाने का, मुझे अपने आप का पता नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। तो सबसे पहला तो इस चीज़ में मैं आज भी, वो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, दिनेश शर्मा मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक हूँ। और एक नाम और लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अपने हितू भाई, हितेश भाई मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है म्यूज़िक लाइन में, मुझे जगह जगह समझाने का कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप ऐसे भी गा सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये दो नाम मेरी ज़िंदगी के बहुत सपोर्ट करने वाले रहे हैं, दिनेश शर्मा जी और हितेश कुमार। अच्छा मुकेश जी, अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि आपने अपने जीवन के जो भी संघर्ष में वक्त निकाला है, ये सब आपने बताई बातें, लेकिन अब मैं जो आपसे बात पूछने जा रहा हूँ वो ये पूछने जा रहा हूँ कि जैसे म्यूजिक का जो संबंध है वो बड़ा दिल की गहराइयों से है जी। म्यूजिक बाहर की सोच से नहीं बन सकता, जहां तक मैं समझता हूँ म्यूजिक के बारे में, ये आपकी दिल की गहराइयों में जो छुपे हुए कहीं ना कहीं जो पार्ट है उनको निकाल के लाता है जी। ये म्यूजिक की आपने कहीं ट्रेनिंग ली है क्या? अगर सच बताऊं तो मैंने आज दिन तक म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बस अपने भाइयों को देख के सीखा है। जैसे हितेश भाई मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे, वो गाते भी हैं,
और काफ़ी मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, तो उनको देख के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। पर प्रोफेशनली आज दिन तक मैंने किसी से सीखा नहीं है। ये उस दाता का, मेरी माता रानी का आशीर्वाद और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि उनके करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनके करके आज सिंगिंग कर पाता हूँ। अच्छा मुकेश जी, अभी आपने यारियां गाना गाया, सुनाया, सब व्यूअर्स को सुनाया, इतने गाने आपने गा दिए अब तक जी। सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है? सबसे फेवरेट, वैसे तो मेरे सारे गाने फेवरेट हैं, सारे ही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है सबके जब कमेंट्स देखता हूं। आपको खुद को एक ऐसा गाना लगता है जो आपको? जो मेरा गाना, जिस गाने की वजह से मुझे हिमाचल अचीवर अवार्ड मिला था, वफा सॉन्ग, वफा वादे, जो मेरा फर्स्ट वीडियो सॉन्ग आया था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और उस गाने से बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, बहुत दिल के करीब। वो आपके सामने 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। सानू करके पराए गैर अपने बनाए, पता लग गया किन्ने तेरी जिंदगी च आए। सानू करके पराए गैर अपने बनाए, पता लग गया किन्ने तेरी जिंदगी च आए। हुण नजरां ना साडे वाल वेखदी वी ना, हुण नजरां ना साडे वाल वेखदी वी ना, दिन भुल गई जेड़े असी नाल सी बिताए। तू तां वफा ना निभाई असी वादे सी निभाए, तू तां वफा ना निभाई असी वादे सी निभाए। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छा, आपने एकदम रोंगटे खड़े कर दिए आपके गाने ने, आपने बहुत अच्छा इसको किया है। मुकेश जी, हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन में सफलताओं की बुलंदियां छुएं। जितना संघर्ष आपने किया है, उस सारे संघर्ष को आप सफलता में बदल पाएं, ये जीवन उत्साह की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। और मैं स्पेशली यहाँ पर हमारी सरकारों से, हमारे उन सभी प्रतिनिधियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे हिमाचल में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। इस टैलेंट को आगे ले जाने के लिए जरूरत है, इस टैलेंट को एक दिशा देने के लिए, इन सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए। और अगर कोई बच्चा अपने राज्य का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होती है। कहीं ना कहीं ये नाम जुड़ता है कि ये व्यक्ति हिमाचल से है, ये हमीरपुर से है। क्योंकि आज के समय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो मंच मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि वो मंच इन लोगों को मिले। और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये मैं दिल से निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन से कि इनकी प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए इनको और मौके दिए जाएं। क्योंकि अगर बिना सीखे ये इस तरह से इतना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इनको और थोड़ा अच्छा प्रोफेशनली ट्रेनिंग अगर मिल जाए और बेहतर तरीके से मिल जाए, इनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए होता है, क्योंकि एक एल्बम निकालनी, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, शूटिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, टीम के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका सहयोग जरूर किया जाए। क्योंकि ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर किसी जगह पर जाकर परफॉर्मेंस करने का मौका मिल जाए और उसको एक दिशा दे दी जाए, तो वो टैलेंट इस दुनिया में अपना इतिहास, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम जो है रोशन कर सकता है। तो मैं मुकेश जी फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर। आपके भविष्य के लिए, और कुछ भी अपने दर्शकों के लिए आप कहना चाहते हैं तो आप प्लीज कहें। मैं अपने दर्शकों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच सभी जितने भी मेरे चाहने वाले हैं। और आप करके, आप सबके आशीर्वाद और ब्लेसिंग करके मैं जितने भी गाने कर पाया हूँ और आपका उसने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, मुझे उस बात की बहुत खुशी है। और जैसे कि भाई ने अभी कहा, प्रशासन से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि जैसे बाकियों को सपोर्ट करते हैं, हिमाचल के यूथ को भी सपोर्ट करें, यंग टैलेंट्स को, सबको सपोर्ट करें, और जिससे कि हम भी आगे आके अपने नेशनलिटी, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके, अपने हमीरपुर का, अपने हिमाचल का नाम आगे ला सकें। और एक और मैसेज ये देना चाहता हूँ, जितना भी यूथ मुझे फॉलो करता है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो और नशों से जितना हो सके दूर रहो, जितना हो सके इस नशे से बहुत ज़्यादा दूर रहो और अपने अंदर का टैलेंट पहचानो।
और अपने घर वालों का नाम, अपने लोकेलिटी का नाम, अपने राष्ट्र का नाम ऊपर लेके जाओ। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये थे सिंगिंग स्टार मुकेश शर्मा जी। आज हमने आपका परिचय कराया इनसे। अगर आप भी सिंगिंग में, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनको लाइक करिए, इनको शेयर करिए और जितना ज्यादा हो सके इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है। और जब आप किसी की जरूरत में काम करते हैं, काम आते हैं, तो भगवान आपको भी आगे ले जाता है, आपकी नीयत में भी बरकत देता है, आपके जीवन में भी तरक्की देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।